नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद में सभी का स्वागत। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। आज आपके सामने पॉलिटी का अगला वीडियो आ रहा है और जो अगला वीडियो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो एक्ट आए थे। ठीक, ये जितने भी एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उनसे क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। और अगला जो एक्ट आ रहा अपना पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तुरंत बाद आया। रेगुलेटिंग एक्ट के तुरंत बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। समझना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित उनका लगभग हो रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए से बोला गया कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट थे जिन्होंने इस एक्ट को पास किया। इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस एक्ट में इन्होंने व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधियां दोनों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक गतिविधियां ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और प्रशासनिक गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत मतलब जो एक्ट ला रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक, दूसरी चीज, प्रशासनिक के अंतर्गत एक छह सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया। नियंत्रक मंडल जिसमें 6 सदस्य हो सकते हैं। 6 सदस्य नियंत्रक मंडल में एक होगा राज्य सचिव, दूसरा जो होगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और तीसरा है 4 सदस्यीय प्रिवी काउंसिल। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये 3 चीजें रखी गई, मतलब 6 सदस्यीय समिति बनाई गई, 6 सदस्यीय एक नियंत्रक मंडल बनाया गया। इसमें राज्य सचिव, 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल और चांसलर ऑफ एक्सचेकर रखा गया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि नोट करके मैं बता रहा हूं कि 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल था, उनके सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति, मतलब कि नियुक्त करना और पद से हटाने का जो अधिकार था वो सम्राट को था। मतलब कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति व पद से हटाने का अधिकार सिर्फ सम्राट को था। सिर्फ किसको था? सम्राट को था। जो ब्रिटिश का सम्राट था, ब्रिटेन का जो सम्राट था उसको था।
ठीक, तो नियंत्रक मंडल के 6 सदस्य थे, एक राज्य सचिव, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल, जिनको नियुक्त करना और उनको पद से हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सम्राट को दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट है इसी एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल पद की मदद के लिए 4 लोगों की जो परिषद बनाई गई थी, 4 लोगों की जो गवर्नर जनरल की मदद के लिए परिषद बनाई गई थी, उनमें से 4 सदस्य जो परिषद बनाई गई थी उनमें एक हटाकर 3 सदस्य कर दिए गए। जो गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत यह भी किया गया, तो गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद में अब 3 सदस्य कर दिए गए। 3 सदस्य कर दिए गए। अभी तक 4 थे, 3 सदस्य कर दिए गए। और इन सदस्यों का काम जो होता था गवर्नर जनरल की मदद के लिए। देखा जाए तो व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार होता था एक देश से दूसरे देश, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होता था। कुछ प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या होता था, देखा जाए तो प्रशासनिक कार्य मतलब क्या, तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत जैसे युद्ध की स्थिति, संधि, सैनिक, आय मतलब कर, तो इन सब की जिम्मेवारी जो थी प्रशासनिक के अंतर्गत, जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था। जितने टैक्सेस लगते थे, युद्ध कहाँ करना, किससे नहीं करना, संधि किससे करनी, किससे नहीं करनी, शांति कहाँ स्थापित करनी, कहाँ नहीं करनी, तो ये सब काम प्रशासनिक के अंतर्गत आता था, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ठीक, तो इस ये जो भी सिस्टम था, जो नियंत्रक मंडल, ये जो माफ करिएगा, इस एक्ट के तहत जो चीजें रखी गई वो सभी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थी और ब्रिटिश सरकार का एक तरह से भारत पे प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से डाउनफॉल में जाने लगी थी। अब क्या, वो डाउन होती जा रही थी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो पता नहीं चल रहा था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जितने भी खास पॉइंट थे वो मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस समय पीएम कौन था, नियंत्रक मंडल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई। नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। उन सदस्यों की नियुक्ति व पद से हटाने की पावर किसके पास थी, या अधिकारी कौन था, सम्राट था। ठीक, क्वेश्चन आएगा गवर्नर जनरल की मदद के लिए जो 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, उसमें किस एक्ट में 3 सदस्य कर दिए गए, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कर दिए गए। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बहुत ही कम पॉइंट और बहुत ही सिंप्लीफाई पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जिससे आपके माइंड में आसानी से ये चीज बनी रहे। हम कहानी नहीं दे रहे हैं, फर्रा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट हर चीजें बता रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कम टाइम में सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जितनी चीजें मैंने बताई आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज, पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने बताया, उसका अगले एक्ट आएंगे जो आपको हर एक पॉइंट वाइज आपको फैक्ट मिलते रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सब पॉइंट मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, पेपर में पूछे गए सारे पॉइंट्स हैं। ठीक, तो आपको जैसी वीडियो लगे आप जरूर लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।